अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर मेडिकल अकेडमी। कैसे हैं आप दोस्तों? आज की वीडियो भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में आई डोंट थिंक सो कि आपको सही तरीके से क्लैरिफिकेशन है या नहीं है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है एलओडीज़ के ऊपर, लेवल ऑफ डिटेल्स। एलओडीज़ कैसे गेमिंग में यूज़ होते हैं, एलओडी सीन्स कैसे बनते हैं और एलओडी में क्या फ़र्क होता है ऑन सीन की निस्बत, इसके ऊपर ही हम लोग जो है बात करने वाले हैं। अगर आपको इसके बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारी एकेडमी फिजिकल तौर पर भी विजिट कर सकते हैं। चलो जल्दी से चलते हैं अपनी क्लास में और इसको करते हैं स्टार्ट। दोस्तों चलते हैं जल्दी से माया की स्क्रीन पर और जाके एक एलओडी क्रिएट करके देखते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये बेसिकली किस लिए यूज़ की जाती है। तो माया की स्क्रीन हमारे सामने अवेलेबल है। एलओडीज यानी कि लेवल ऑफ डिटेल्स, ये क्या काम करते हैं? अक्सर आपने देखा होगा दोस्तों कि अगर आप गेमिंग वगैरह का शौक रखते हैं या आपने कभी पबजी टाइप गेम खेली हो या कोई भी गेम खेली हो, तो आपने अक्सर एक चीज़ को नोट किया होगा कि जब एक स्क्रीन या एक घर जो कि हमारे फ़ोन के अंदर नज़र आ रहा होता है वो दूर होता है, तो उसके पिक्सेल्स जो होते हैं वो बड़े जो है वो छोटे छोटे और बड़ा अजीब सा फ्लैट नज़र आ रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम किसी भी चीज़ के पास जाते जाते हैं तो वो क्लियर होना शुरू हो जाती है। ये बेसिकली ये जो काम होता है ये एलओडीज़ करते हैं। एलओडीज़ इसलिए बनाए जाते हैं ताकि जब आप रेंडर सर्वर पे उसको डालते हैं, जब आपकी गेम रेंडरिंग पे होती है, उस टाइम आपके सिस्टम को या आपके प्रोसेसर को एफिशिएंट रखने के लिए एलओडीज़ का यूज़ किया जाता है। इसकी एक एग्जांपल हम बनाते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक बॉक्स ले लेता हूँ। एक बॉक्स मेरे पास आया, यहाँ पे इसके अंदर जो पॉली डिटेल है वो बहुत ही थोड़ी है, मतलब सिर्फ एक सिंपल क्यूब है, इसके अंदर कुछ भी और नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा डिटेल करते हैं। तो मैं सिंपल आता हूँ यहाँ से, इसके अंदर थोड़े से एजेस को ऐड करते हैं। एक इसकी मज़ीद कॉपी ले लेते हैं, कंट्रोल डी से कॉपी मैंने ले ली। कॉपी को मैंने किया साइड पे। इसके और इसके पॉली काउंट सेम है, लिहाजा एक के पॉली काउंट हम थोड़े कम करते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल कुछ इतने, एक इतना है और दूसरा इतना है, ठीक है। इस तरीके से ही हम एक थर्ड वाला जो है बॉक्स वो मॉडल करते हैं। तो इसको मैं करता हूँ साइड पे थोड़ा सा, और ये मेरे पास जो दूसरे वाला बॉक्स है इसको निकाल लेते हैं सिंपल, और इसके पॉली काउंट जो हैं बिल्कुल हम कर देंगे कम, लाइक 2, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब आप यहाँ से कैमरा लेते हो या आपका समझ लो कैमरा लगा हुआ है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कैमरा ले लेता हूँ। लाइक ये मेरे पास कैमरा आ चुका है, इसका अपर्चर और इसकी स्क्रीन को हम थोड़ा सा ऑन कर लेते हैं। अब ये मेरे पास कैमरा अवेलेबल है। अब गेम में क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट नहीं होता, गेम में ऑब्जेक्ट्स होते हैं मल्टीपल, लाइक ब्रिजेस भी बने होते हैं, पीछे माउंटेन्स होती हैं, ट्रीज होते हैं, बड़ा मतलब बहुत बड़ा एक मेगा जो होता है ना स्कैनिंग पे आपका ऑब्जेक्ट का पूरा एक प्लेन बना होता है 3D वर्ल्ड के अंदर। तो उसको आपके प्रोसेसर को एफिशिएंट रखने के लिए उसमें एलओडीज़ यूज़ किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक सपोज ले लो कि ये एक घर है, ठीक है। अब ये घर है, इसकी डिटेल सबसे कम है, थोड़ा सा कैमरा इसके पास जाएगा तो उसमें डिटेल आना शुरू होगी। फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक घर है दूसरा, तो इसको हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल ले लो कि यहाँ पे उन्होंने क्या किया होता है जी, आपको यहाँ पे मैं इसको ऑफ करता हूँ फिलहाल। यहाँ पे जो है एक वो बना हुआ है जी, आपका दरवाज़ा बना हुआ है, ठीक है। ये एक दरवाज़ा बना हुआ है, एक एग्जांपल है, ठीक है। फर्स्ट वाले में कुछ भी नहीं है, जो आपको बड़ी दूर से घर नज़र आ रहा है, सिर्फ आपको घर ही नज़र आ रहा है। लेकिन जब आप पास जाओगे तो आपको ये दरवाज़ा नज़र आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और जब आप बिल्कुल मज़ीद पास जाओगे, लाइक उस बिल्डिंग के अंदर ही जाना शुरू करते हो, तो उसमें समझ लो ये थर्ड वाली बिल्डिंग है, उसमें ऊपर आपको खिड़की एक बनी हुई है या कुछ भी बना हुआ है। फॉर एग्जांपल हम एक खिड़की ले लेते हैं, एक एग्जांपल के लिए आपको समझाने के लिए कि ये खिड़की है और एक दरवाज़ा है कुछ इस तरह से, ठीक है। ये तो होगा क्या कि जब आप दूर होगे, ठीक है, जब आपका कैमरा दूर होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे खाली फ्लैट घर नज़र आ रहा होगा, कुछ इतना, ठीक है।
जैसे ही आप थोड़ा ज़ूम करोगे तो आपको खिड़की नज़र आना, दरवाज़ा नज़र आना शुरू होगा, सॉरी। और जैसे ही आप बिल्कुल उसके पास आओगे तो आपको यहाँ से खिड़की और दरवाज़ा नज़र आना शुरू होगा। यहाँ पे ये 3 ऑब्जेक्ट्स जो हैं ये मैंने आपके सामने यहाँ पे क्रिएट किए हैं। अब एलईडीज़ को लगाने का सबसे पहला तरीकाकार और सबसे जो है इसमें मेन चीज़ वो ये है कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। मतलब एक ऑब्जेक्ट चाहे वो कुछ भी है, चाहे वो गाड़ी है, चाहे वो घर है, चाहे वो कोई भी चीज़ है, वो उसकी जो मैश है जिसका आपने एलईडी बनाना है उसकी मैश बिल्कुल सेम होनी चाहिए। उसकी मैश ऊपर नीचे होगी मतलब तो वो उस तरीके से काम नहीं करेगा। आपको एक्चुअल एक ही मैश चाहिए होता है जिसके वर्जन्स बन जाते हैं, लो वर्जन में होती है, हाई वर्जन में होती है। ऑब्वियसली पॉली काउंट इसमें अप एंड डाउन होते हैं। पॉलीगॉन्स जितने ज़्यादा होंगे उतना आपका घर डिटेल में या कोई भी चीज़ डिटेल में होगी, जितने पॉली कम होंगे उतनी वो लो पॉली या कम डिटेल में बनी होगी। तो सबसे पहले आपके पास शेप जो है वो एक होनी चाहिए, एक जैसी शेप होनी चाहिए, ठीक है। पॉलीगॉन कम और ज़्यादा ही तो हमने इसमें करने हैं, सिर्फ शेप उसकी जो है ना, जो उसका स्ट्रक्चर है वो बेसिकली सेम होना चाहिए। अब हम इसकी नेमिंग कर लेंगे। ये सबसे लो पॉली है, ये वाला जो है सबसे हाई पॉली है, तो हाई पॉली है तो सबसे नीचे आएगा, ठीक है। इसको पकड़ता हूँ, इधर ले आता हूँ, ये सबसे हाई पॉली में है। और ये वाला जो है ये मिड है, मिड पॉली। एलईडीज बनाने के लिए सबको एक जगह पे रखेंगे और इनकी ट्रांसलेट को कर देंगे 0 के सारे एक दूसरे के अंदर आ चुके हैं। लाइक हमारे पास जो लो है वो भी इधर ही है, जो फुल हाई है वो भी इधर ही है, जो मिड है वो भी इधर ही है। इन तीनों को आपने करना है सिलेक्ट, चाहे वो घर है चाहे वो कुछ भी है। एक ही जगह पे तीनों ऑब्जेक्ट्स या 4 या 5 जितनों का आपने एलईडी बनाना है, जितने आपके पास हैं उन सबको आपने एक ही जगह पे रखना है, कुछ इस तरह से। रखने के बाद आप यहाँ से आओगे एडिट में आओगे और यहाँ से लेवल ऑफ डिटेल क्रिएट एलईडी ग्रुप के नाम से यहाँ पे ग्रुप होगा। मैं थोड़ा जूम करके अगर आपको दिखाऊं तो आपने यहाँ से आना है एडिट पे क्लिक करोगे, यहाँ से आपने आना है एलईडीज में और क्रिएट एलईडी ग्रुप पे क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं क्रिएट एलईडी ग्रुप के ऊपर यहाँ पे आने के बाद क्लिक करता हूँ, बूम, तो यहाँ पे मेरा एलईडी का एक ग्रुप बन चुका है, ठीक है। अब ये देखिए इस टाइम मैं बिल्कुल पास हूँ, ये देखें ये। तो जैसे ही आप दोस्तों ग्रुप के ऊपर क्लिक करते हो आपके पास वो तीनों के तीनों ग्रुप्स कंबाइन हो जाते हैं, सारी की सारी चीज़ें कंबाइन हो जाती हैं और आपके पास एक ही ऑब्जेक्ट रह जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे अभी आप देखते हो कि मैं दूर हूँ तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ खाली बॉक्स आ रहा है और उसके ऊपर अगर मैं डिटेलिंग देखूँ तो ये बिल्कुल ही थोड़ी सी है। जैसे ही आपका कैमरा या आपका कैरेक्टर थोड़ा जूम आता है, जैसे मैं अभी थोड़ा सा यहाँ पे इसमें जूम आता हूँ, कुछ इस तरह से आता जाता हूँ, तो ये देखिए उसने ऑटोमेटिकली ही उसको चेंज कर दिया है, वो आ चुका है सेकंड पे। थोड़ा सा पीछे करूंगा तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, थोड़ा सा आगे करूंगा तो यहाँ पे ये एलईडी में शिफ्ट हो चुका है दूसरे पे, जिसमें आपको समझते हो कि हल्के हल्के दरवाजे नजर आना शुरू होते हैं, यहाँ घर का कोई भी या कोई भी चीज़ नजर आना शुरू होती है। और जैसे ही आप बिल्कुल उसके पास जाते हो तो आपके पास तीसरी डिटेल जो फुल डिटेल्ड मॉडल होता है वो भी आपके सामने शो हो जाता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया था। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो ये देखिए फिर चला गया और ये चला गया। ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं दोस्तों ये कंट्रोल होती हैं एलईडीज से। एलईडीज मींस लेवल ऑफ डिटेल। जितने भी आपकी बड़ी गेमिंग्स होती हैं उनके अंदर इसी तरीके को इस्तेमाल किया जाता है, चाहे फिर आप वो अनरियल पे बना रहे हैं, आप वो यूनिटी पे बना रहे हैं, माया पे, ब्लेंडर पे, किसी भी चीज़ पे कोई भी गेमिंग का आप काम कर रहे हैं या कोई भी जो है इस तरीके का काम कर रहे हैं जिसके अंदर आपका प्रोसेसर और आपकी रैम वगैरह यूज़ होती है या कोई इस तरह की सीन होती है, उसमें एलईडीज़ का यूज़ किया जाता है। तो आप भी इस तरीके से एलईडीज़ यूज़ करके अपने काम को इन्हेंस कर सकते हैं और बिना किसी इशू के एलईडीज़ को क्रिएट कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। आई थिंक आपको इस चीज़ की समझ आई होगी और मैं फिर मिलता हूँ आपको किसी दूसरे टॉपिक पे। सो दोस्तों कैसी लगी आपको ये वीडियो? आई थिंक आपको पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट जो है एलईडीज़ के बारे में आई
होप सो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको मेरे चैनल की समझ आ रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिजिकल सीखना है तो अकेडमी में आना, ट्रेनिंग करनी है तो बिजबॉस स्टूडियो के एप्लीकेशन पे आप जाके बिजबॉस स्टूडियो लिंक्डइन पे जाएंगे, आपको वहाँ पे जाके अप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम समझेंगे कि आप इस कैपेबल हैं और आप जो है हमारे साथ काम कर सकते हैं, हम आपको डेफिनेटली जॉब भी ऑफर करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे दे इजाज़त। तो ये थी आज की वीडियो। आई थिंक आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना और मैं मिलता हूँ आपसे फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दो मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।